बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती 22 से रुसवा ये पैगंबर हैं। नौजवान अपनी जिंदगियों में मस्त हैं। मेरे नौजवानों में तुम्हारे दरवाजे पे भीख मांगने आया हूँ। तुम मुझे भीख दे दो, अपने आमाल को ठीक कर लो। खुदा के वास्ते हुजूर की उम्मत को बर्बाद मत होने दो। मेरे आका की उम्मत के नौजवानों, तुम रात को तन्हाइयों में नमाजें पढ़ते थे तो हमारी कौम बड़ी अच्छी थी। तुम जब अल्लाह से डरते थे, तुम जब नूर दुरूदे पढ़ते थे अपने नबी पर, हमारे हालात बड़े अच्छे थे। तुमने अब 2-2 घंटे फेसबुक को तो दे दिए। तुमने नबी पर उतरा हुआ कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तुम हाफिज हो फिर भी कुरान खोल के नहीं देखते। तुम सब कुछ हो मगर फिर भी नबी से कोई मोहब्बत नहीं। और मेरे दोस्त, तुझसे कहता हूं, जिंदगी को अपनी बर्बाद न कर, यूं जिंदगी को जाया न कर। ये जिंदगी एक बार मिली है। ये दुनिया क्या है? ये छोटी है। मताउन दुनिया कलील, ये बहुत छोटी है। इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर दे। मौलाए कायनात नहजुल बलागे में इरशाद फरमाते हैं, ये दुनिया जो है गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं। ठहरने का मकाम आखिरत है। ठहरने का मकाम आखिरत है। मेरी तरफ देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था। गाने गाते गाते बड़ा कामयाब हुआ। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज गाड़ी जीती 1 करोड़ रुपए की। उसके बाद उसका हौसला बढ़ गया। दूसरा तीसरा कंपटीशन वेरीफाई किया, मुल्कों में घूमने लगा, वर्ल्ड टूर किया उसने। यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे कमाए। एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर। 19 साल की उम्र में शादी अपनी पसंद से कर ली और 23 साल की उम्र में शादी करने के बाद गाना गा रहा था, कहीं स्टेज पर गिर गया। जब उसको होश आया तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हैं। अब डायलिसिस पे आ गया, यानी उसके गुर्दे फेल हो गए। यहां से उसके गुर्दों में, उसके गुर्दों का खून निकाला जाता है पूरे जिस्म का, और डायलिसिस होता है। 1 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस होता है। अल्लाह अकबर। एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड में, उसका ये 24 साल की उम्र थी, उसकी ये नस कांप रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे ये नफ्स मेरी हिलती रहती है, चूंकि मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरा बाप ने सारी जमीन बेच दी मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, सारी जमीन बेच चुका हूं। अल्लाह अकबर। कहता है मेरा बाप लोगों से कर्जे लेता है और मैं अकेला उसका बेटा हूं। अल्लाह अकबर। कभी आप में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एक बार कहा हो, ऐ अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक हैं, चल 2 रकत नमाज पढ़ के तेरा शुक्रिया अदा करता हूं? कभी नहीं कहा होगा, कोई नहीं बैठा होगा। तुमको पता है ये गुर्दे जब खराब हो जाएं, कश्मीर से एक आदमी का मेरे पास टेलीफोन आया, कहने लगा हम आपकी तकरीर करवाना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास इस महीने में कोई वक्त नहीं। कहने लगे आप आ जाइए खुदा के लिए, जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है। और उसने कहा मैं आखिरी बार उनकी तकरीर सुनना चाहता हूं, पाएगा तो तेरी मोहब्बत अल्लाह के साथ बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह अब नाशुक्री तो नहीं करेंगे कभी। किसे बताएंगे अपना हाल? अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, जो रब के सामने रोया वो सबके सामने नहीं रोया, और जो रब के सामने नहीं रोया फिर वो सबके सामने रोया। आप बड़ी अच्छी महफिल है, मुझे ये खानकाई मॉल ऐसी महफिल कम मिलती है, मतलब ऐसे अच्छे लोग मिले हैं आप, और बड़ी अच्छी निकाबत ये कर रहे हैं हमारे की 1 लाख के बराबर हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से हफीजी। अच्छा, वाह 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 वाह। जब ऐसे सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता। वो रहीम है, किसी के कहने से उस पर कोई फर्क। वो करीम है, उसके करम पे किसी के कहने से कोई फर्क, ना कहने से फर्क नहीं पड़ता, कहने से फर्क नहीं पड़ता। वो सलाम है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसे सलाम कहे, मगर मेरे नबी फरमाते हैं उस पर फर्क नहीं पड़ता, मगर जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। वो तो पाक है, जो उसे सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसे पाक कर देता है। वो तो सलाम है, मगर जो उसको सलाम कहता है अल्लाह उसके पूरी जिंदगी में सलामती पैदा कर देता है। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी महफिल है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब फैजाने नजर है। ये जो चेहरों पर मुस्कुराहट है ये किसी जलसे का असर नहीं है, ये एक खानकाह का असर है। सुभान अल्लाह। जितनों अब एक बात और अर्ज कर दूं, इस खानवादे में बैठ के जिसे मरना हो मेरी तकरीर सुने आराम से, और वल्लाह मुझे भी मरना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसका दुनिया और आखिरत में कोई फायदा ना हो। पूरी तकरीर में गौर कर लीजिएगा, सुनते रहिएगा, कोई बात कहूं तो टोक दीजिएगा। ये हसन हसानी की महफिल नहीं है। खानकाहों से जनाजे निकलते थे पहले। जब मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर होती थी तो आपके खुद के 4 बेटे आपकी तकरीर सुन के शहीद हुए।
कहाँ गई वो चीजें दिलों को बदलने वाली। खैर, बैठे आप आराम से, उठना बैठना बंद करें। मैं यूं तो नहीं पढ़ता, मगर मैंने मौला अली की शान में कुछ मिसरे कहे हैं, तरन्नुम से पढ़ना चाहता हूं। अगर आप जरा दोनों हाथ उठा के बोले या अली तो मैं पढ़ दूं। ये इस वजह से पढ़ रहा हूं यहाँ का, मैंने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार पढ़ रहा हूं। हाँ, और ये दिलबर भाई आपकी नजर है, 5-6 मिसरे पढ़ता हूँ मौला अली की शान में। वैसे मैं उम्मन मौला अली की शान में कभी पढ़ता हूँ। उसकी वजह यह है कि आजकल हालात बड़े खराब चल रहे हैं। कोई ज्यादा मौला अली का नाम ले तो लोग उसे शिया कहने लगते है ना। और इधर देखें, ये हमारा था नहीं, ये हिसाब हमारा। कोई ज्यादा हजरत अबू बकर उमर का नाम लेने लगे तो लोग उसे खारजी कहने लगते हैं। अगर मेरा कहना इतना सा है, सिर्फ जिसको हजरत अबू बकर उमर का जिक्र अच्छा नहीं लगता हो और सिर्फ हजरत अली का जिक्र लगता है अच्छा, वो पक्का खारजी राफजी है और उसका कोई भी जन्नत से ताल्लुक, इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। और जिसको सिर्फ हजरत अबू बकर का जिक्र अच्छा लगता है, हजरत उमर का, और हजरत अली का जिक्र उसे बुरा लगता है, वो पक्का खारजी जहन्नमी। हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर, जरा दोनों हाथ उठा के बोले या अली। मुझको मौला अली से निस्बत है, मुझको मौला अली से निस्बत है, यही निस्बत मेरी अलामत है, यही निस्बत मेरी अलामत है। और उनके आशिक पे रहमते रब की, उनके आशिक पे रहमते रब की, उनके दुश्मन पे रब की लानत है, उनके दुश्मन पे रब की लानत। और बुग़्ज़े मौला अली से दूर रहो, बुग़्ज़े मौला अली से दूर रहो, बुग़्ज़े मौला अली हलाकत है, बुग़्ज़े मौला। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, पढ़ो जरा मेरे साथ पढ़ो, बुग़्ज़े मौला, नारे हैदरी। शेर को अगर समझाओ तो शेर का मतलब कोई नहीं है, समझ लीजिएगा। शेर सुनिए, साहिब सज्जादा की नजर है, शेर अच्छा हो तो जरा गौर कर लीजिएगा। ये शहादत है तेरे घर का चलन, ये शहादत है तेरे घर का चलन, तेरे बेटों तेरे बच्चों को उसकी आदत है, तेरे बच्चों को उसकी आदत है। तेरे बच्चों को उसकी और एक शेर और सुनिए। तेरी नस्लें बुलंद है मौला, तेरी नस्लें बुलंद है मौला, तेरे बेटों की सबको हाजत है, तेरे बेटों। क्योंकि आपके मिजाज का न तरन्नुम है न कलाम है, मगर फिर भी एक और मिस्टेक शेर पढ़ देता हूं, आखिरी शेर पढ़ता हूं।
मैं भी इब्ने अली हूँ, इब्ने अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं भी इब्ने अली हूँ, इब्ने अली। सारी दुनिया मेरी विरासत है। वाह 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 वाह, क्या बात है सरकार, वाह वाह। सारी दुनिया मेरी विरासत है। पढ़िए, मुझको मौला अली से निस्बत, यही निस्बत मेरी अलामत है। आखिरी शेर, मेरी बातें असर जो करती हैं, मेरी बातें असर जो करती हैं, इनमें शामिल तेरी फसाहत है। वाह 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 वाह। और मक्ते का शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर मौलाए कायनात का नाम ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पानी नहीं, जब हम शुरू हो जाते हैं तो पानी नहीं पीते। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मक्ते का शेर सुना। काश मौला अली ये फरमा दे, हाय 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 हाय। काश मौला अली ये फरमा दे, ये शबाहत मेरी शबाहत है। ये शबाहत मेरी शबाहत है। ये शबाहत। काश बाबा अली ये फरमा दे, तू शबाहत मेरी शबाहत है। हाँ, शबाहत मेरी। बहुत शुक्रिया, इको कम कर दो। ये शबाहत मेरी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। पहली तकरीर का उन्वान है कि इसका सवाल है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। सवाल ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब अगर जिसने ढूंढ लिया बस वो मंजिल पा गया, और जिसने इस जवाब का नहीं ढूंढा वो पूरी जिंदगी सफर में रहा। किसी को पता ही नहीं हो उसको, जो उसको मंजिल क्या है, पहुंचना कहां है। तुम पूरी जिंदगी सफर करे, पहुंचेगा। एक आदमी की जिसको किसी ने मार के डाल दिया तालाब में, ध्यान से सुनो। उसकी लाश सड़ गई, गल गई तालाब में, फिर बाजियाब हुई, दरियाफ्त हुई। किसी ने लाश को पकड़ा, पुलिस को फोन किया, लाश पकड़ी गई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के बाद सारी निशानियां खत्म। कौन है, कहां का है, कुछ नहीं पता। इतना पता था मुसलमान। मस्जिद में ऐलान हुआ कि भाई एक कफन एक आदमी को देना है और चंदा कर लो। इमाम साहब ने कहा मैं गुस्ल दे दूंगा मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं। किसी ने 10 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 20 दिए। 1 घंटे में उसका पूरे कफन का चंदा हुआ। उसको लोगों ने दफनाया। कोई नमाज जनाजा में रोया नहीं, किसी को पता ही नहीं था ये कौन है, किसी का दिल नहीं लगा। उसको दफन कर दिया लोगों ने। 3 महीने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जो शख्स मरा है इसके पास 100 बीघा बाग था। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक था। बैंक के अंदर उसके 6 करोड़ रुपए जमा थे। मगर जब मौत आई तो चंदे के कफन से उसको दफनाया गया। उसको अपने पैसे के कफन भी लेना नसीब नहीं हुआ। किस वक्त कौन मर जाए। अपनी दौलत पे गुरूर करने वालों, अपनी जीस पे गुरूर करने वालों, क्या पता मैं कहां मरूंगा, क्या पता आप कहां मरेंगे, क्या पता क्या हमारा हश्र होगा।
फिर भी अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस दुनिया में ये इंसान अशरफुल मखलूकात, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अम्मा आयशा फरमाती है, हुजूर एक दिन मेरे पास आए, रात का वक्त था, सर्दियों की रातें थी, बिस्तर में करीब हो गए। मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ, इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? पूछता हूँ आपसे, क्या सिर्फ खाने के लिए? नहीं नहीं, जानवर बहुत खाते हैं। सिर्फ पीने के लिए? नहीं नहीं, बहुत पानी जानवर आपसे ज्यादा पीते हैं क्वांटिटी में पानी। क्या सिर्फ इंसान को अल्लाह ने सोने के लिए पैदा किया? इन जानवरों की नींदें बड़ी लंबी होती हैं। सिर्फ कमाने के लिए? तो आपसे ज्यादा पैसे काफिरों पर हैं, गैर मुस्लिमों पर हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह दौलत दे दे, खजाना दे दे, हीरे जवाहरात दे दे, तो वो उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। यानी इंसान की जो खोपड़ी की हबिस है, हुजूर फरमाते हैं, उसको कब्र की मिट्टी भर सकती है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। तुम बंबई भी घूम के आए, तुम अमेरिका भी घूम के आए, तुम सऊदिया भी घूम के आए, मगर अफसोस के माल के लिए घूमते रहे। और फिर वो कहता है, क्यों? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में आ गए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फिर वो कहता है, कल्ला सौफ तअलमून, तुम हाँ हाँ जान जाओगे, हाँ हाँ जान जाओगे। फिर अल्लाह फरमाता है, सुम्मा। अब जब अल्लाह सुम्मा कहे तो डर जाना चाहिए। वो कहता है, फिर हाँ हाँ तुम जान जाओगे। तुमने ये जो दौलतें जमा कर रखी है, तुम क्या समझते हो तुम्हारा फ्रिज काम का है? वो ठंडा ना करे तो बेकार है, अगर वो खाने को महफूज न करे तो बेकार है। तुम्हारा प्लेन अगर ना उड़े और एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाए तो बेकार है। तुम्हारी कार जो तुमने बनाई है वो काम ना करे तो बेकार है। तो क्या अल्लाह ने इंसान बनाया है यूं ही बना दिया, उसका कोई काम नहीं है? फरमाता है खुद ही, क्योंकि अल्लाह को ने इंसान को पैदा किया है। कोई प्रोफेसर नहीं बताएगा इंसान क्यों पैदा किया गया है, कोई दानिशमंद नहीं बताएगा। अल्लाह खुद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैंने इंसान को मैंने आजमाइश के लिए पैदा किया। यानी सुबह आजमाइश, यानी रात आजमाइश, आजमाइश के लिए है। अगर फ्रिज पानी ठंडा ना करे तो बेकार, मोटरसाइकिल चले ना तो बेकार, और अगर इंसान अल्लाह के करीब ना पहुंचे तो वो भी। बैठे भाई, एक मिनट तवज्जो करें, आप मेरी तरफ देखें, दिल लगा के बैठे, जोर से बोले सुभान अल्लाह। इमाम मालिक फरमाते हैं, इंसान 2 बार पैदा होता है। कितनी बार बोलो? हालांकि पैदा तो एक ही बार होता है, मगर वो कह रहे हैं कि 2 बार पैदा होता है। एक बार तो माँ के पेट से पैदा होता है, एक दिन उस दिन पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। इंसान अपना ही नहीं बना, दौलतें कमाता रहा, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही ज़ाविये जो के आम थे मुझे खा गए, मैं अमीर था पला हुआ था सुकूत में। ये जो लोग महबे कलाम हैं मुझे खा गए, वो जो जहर कुन सलाम थे, वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे रास थी, ये जो जहर कुन सलाम है मुझे खा गए। यही जिंदगी, बस मोबाइल ले लिया, पूरे दिन बैठे रहे। आप अपनी स्क्रीन टाइम तो चेक करो नौजवानों, 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है आपकी। आपके 10-10 साल के बच्चे अब सिर्फ वो और कुछ नहीं देखते, सिर्फ वो गेम खेलते हैं। ऊपर अभी मैंने देखा तो यहाँ जलसा चल रहा है, ऊपर लड़का गाना सुन रहा था, मैंने उसको टोका और मैं कहा तू कितना बदनसीब इंसान है कि उधर हुजूर की महफिल हो रही है और तू महफिल में बैठ सुनने के बजाय वहां बैठ के कानों में लीड लगा के। अभी एक जगह गौरा चौकी पड़ती है गोंडा के पास, वहां एक्सीडेंट मैंने देखा, एक लड़के का भेजा पड़ा हुआ था रोड पर, ट्रक ने उसको कुचल दिया था, नौजवान लड़का था, उसकी लाश तड़प रही थी, थोड़ी देर के बाद ठंडी हो गई, उसकी रूह निकल गई, मगर जब वो मरा था तो कुछ सुन रहा था। जब उसके आईपॉड निकाल के चेक किया गया तो मोबाइल में गाना बज रहा था। अब मुझे बताएं, मेरे नबी फरमाते जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जो गाना सुनते सुनते मर गया, बताओ वो किस हाल में उठाया जाएगा? बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, जो गाना सुनते सुनते मर गया वो किस हाल में उठाया जाएगा? जो गंदी तस्वीरें देखते देखते मर गया वो किस हाल में उठाया जाएगा? थोड़ा ही गौर कम करें।
किस हाल में उठाया जाए। देखो भाई कैमरे वाले भाई, ए कैमरे वाले भाई, नीचे बैठ जाओ बेटे, इंसान के बच्चे बन जाओ, जल्दी नीचे बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ बेटे। ये कौन बच्चा है, इसे बैठा लो नीचे, जल्दी से बैठ जाओ, बैठ बैठ, इंसान के बच्चे बनो। इधर देखो, अब मेरी तरफ देखो, जो जिस हाल में मरेगा, अब जो गंदी तस्वीरें देख कब मरा है वो। इम्तिहान का मतलब क्या है? फजर का वक्त है, नींद बड़ी आराम से आई है आपको, और सर्दी का मौसम भी है, बाहर टेम्परेचर बड़ा लो है, सर्दी बहुत है, अजान की आवाज आ गई, ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ो, नफ्स ने कहा नहीं नमाज नहीं पढ़नी, लेट जाओ आराम करो, ठंडी बहुत है बाहर जाओगे ठंड लग जाएगी। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। मेरा नफ्स, आपका नफ्स, ये मेरा दुश्मन है, ये कह रहा है उठो चलो, वो कह रहा है ईमान नमाज पढ़ो, वो कह रहा है नफ्स लेट जाओ, सो जाओ, आराम कर लो, अभी थोड़ी देर के बाद उठना, बाहर बड़ी सर्दी है, लिहाफ में गर्मी है। उसने कहा नहीं मैं निकलूंगा, उसके ईमान ने लिहाफ को फेंक दिया और ईमान बाहर को निकला। ईमान ने फिर ठंडे पानी में कांपते हुए वुजू किया और कांपते कांपते मस्जिद में गया। फजर की अजान में नमाज के बाद उसने अपनी नाक को अल्लाह के सामने रगड़ा, और जैसे ही रगड़ा फरिश्तों ने कहा ये अल्लाह का बंदा आज ये अपने नफ्स पर फतह पा गया, कामयाब हो गया। आज ये नफ्स पर, जल्दी बोलो, नफ्स पर फतह पा गया और कामयाब, दिलबर भाई, और कामयाब हो गया। वो बाहर को निकला, बाहर को जैसे ही निकला था उसने देखा कि नमाज पढ़ के अपने नाश्ता करके अपने काम पे जा रहा था, एक लड़की बेहुदा, बेहया, बेशरम, बेगैरत, इंतहाई दर्जे की घटिया कपड़े पहन के, जिसमें चुस्त लिबास, उसका जिस्म नजर आ रहा है, इसकी एक नजर उस पे पड़ी, इसने एकदम नजर झुका ली, चूंकि पहली नजर माफ है और पहली नजर में होता भी कुछ नहीं, दूसरी नजर फितने पैदा करती है, जिना की तरफ दूसरी नजर लाती है। इसके नफ्स ने कहा भाई देख ले, एक बार और देख ले, बड़ी हसीना है, इसका जिस्म भी आया है, जरा थोड़ी तस्कीन कर ले। इसने कहा नहीं देखूंगा, नफ्स भौंक रहा है कुत्ते की तरह, जरा देख ले एक बार नजर उठा के। इसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी तो जिना होता है, जो आंखों से देखे ये आंखों का जिना है, और जो आंखों से कहे देखेगा इसकी आंखें कयामत के दिन अल्लाह के सामने कहेंगी मालिक तूने तो काबा देखने के लिए दी थी, तूने तो माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दिए थी, मगर ये तो गंदी तस्वीरें देखता था, औरतों को बुरी नजर से देखता था, ये आंखों का जिना है। बोलो इन आंखों से कैसे हुजूर को देखोगे कब्र में जाके, जो आंखें अब गंदी हो गई हैं, जो आंखें अब किसी लायक नहीं बची। तुमने दुनिया को मजाक समझ लिया, तुमने अपने पैदा होने को मजाक समझ लिया। अल्लाह फरमाता है इंसान क्या समझता है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, उसकी हर बात का हिसाब होगा, हर जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। वो मेरे दोस्त मैं तुझसे ही पूछता हूँ, उसका नफ्स कह रहा है देख ले, वो कहता नहीं देखूंगा। उसने कहा नजारा आंखों से दूर चला जाएगा वरना देख ले। लड़की चली गई, उस मुसलमान मोमिन की नजर नहीं उठी। उसने कहा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये जिसने नजरें झुकाई ये अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, एक सिहाबी जो नौजवान सिहाबी ने कहा नमाज में मजा नहीं आता, हुजूर ने फरमाया अपनी आंखों की हिफाजत कर, आंखों को पाकीज़ा कर, अल्लाह तेरी नमाज में मजे दे देगा। अब जो फेसबुक किए हैं वो सुन लें, फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखने वाले ऐसे करके इंस्टाग्राम पे उंगली चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, लड़कियां आधी आधी नीम बरहना उसके अंदर आ रही हैं। ये जो उंगली चल रही है ना, कल यही तेरे खिलाफ खड़ी होगी, ये कहेगी मालिक इसने गंदी काम करवाए थे। याद रखना जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, बचोगा नहीं, कोई नहीं बचेगा, ये मत समझना, याद रखना मेरे दोस्तों। और सुनो, हजरत अली फरमाते जिसके ईमान पर गुनाह के बाद असर न पड़े उसका ईमान मरने के बराबर होगा। यानी उसने गंदी तस्वीर देख ली, फिल्म देख ली, मगर तौबा की तरफ तबीयत नहीं आई तो उसका ईमान तो बिल्कुल कमजोर है, बेकार हो गया, वो बर्बाद हो गया, वो इसकी नजरों में हया बाकी नहीं है। नौजवानों उसको देख रहा है, उसमें नीम बरहना लड़की है, एकदम स्किप करता चला जा रहा है, एक स्टोरी देखी, दूसरी स्टोरी देखी, तीसरी, देखते 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 देखते
अचानक उसकी सगी बहन की स्टोरी आ गई। अब जब उसने देखा तो बोला मेरी बहन तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती। उसने जब देखा तो हैरत से अपनी माँ के पास लेके आया। माँ ने उसको देखा, कहने लगा ये कहां से चलने लगी। पता लगा बहन छुप छुप के चलाती थी। तू किच्चू भी छुप छुप के गंदी बातें देखता था। तेरी बहन भी इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई थी और उसने भी फॉलोवर बनाने के चक्कर में अपना जिस्म दिखाया था लोगों को। हाय क्या दौर आ गया मुसलमानों के ऊपर। नाम फातिमा रखे लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं। नाम मोहम्मद फारूक, मोहम्मद अली, अली नाम जो है वो मोहम्मद अली, नाम जो है गुलाम हुसैन रखकर, नाम नवाब, नाम मोहम्मद सरफराज रखकर, नाम मोहम्मद अब्दुल अलीम रखकर क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लोड कर रहे हैं। अरे बड़ा अफसोस होता है मेरे दोस्त। याद कर मेरे भाई, कल तक तूने जमाने बदले थे, आज तू कितना कमजोर हो गया। तूने अपने नबी को, अपने पैगंबर को, उनके नाम को तूने कैसा खराब करने की कोशिश की। देख तो पहले के मुसलमान कितने अच्छे थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद पे एक आदमी भीख मांग रहा था। अंग्रेज गुजरा, देखने आया जमा मस्जिद, उसने उससे कुछ भीख मांगी, उसका बटुआ गिर गया। उसने समझा मैंने रख लिया, मगर अंग्रेज का बटुआ गिर गया, वो उसने उठा लिया। मुसलमान ने अंग्रेज को ढूंढा, मिला नहीं। 3 महीने के बाद आया, कहा साहब ये आपका पर्स है। उसने ढूंढा, उसमें बहुत से पैसे थे। कहने लगा इतनी बहुत सी दौलत तूने मुझे वापस क्यों कर दी? क्या तू फकीर नहीं है? तेरी जिंदगी बदल जाती, ये पैसे तूने छुए तक नहीं क्यों? कहने लगा बात ये नहीं है, मैं फकीर तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने कयामत के दिन मेरे नबी से कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी होती। और मैं इतना घटिया नहीं हूं जो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। भिखारी जरूर हूं मगर दिल में आमना के लाल का बड़ा इश्क है। अंग्रेज बोला जरा हाथ बढ़ा, मुझे मुसलमान बना दे, मुझे कलमा पढ़ा दे। जब उम्मती की ईमानदारी का ये आलम है तो नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। वो थोड़ा सा इको और कम कर, थोड़ा आवाज बढ़ा दें। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती 22 से रुसवा ये पैगंबर हैं। नौजवान अपनी जिंदगियों में मस्त हैं। मेरे नौजवानों में तुम्हारे दरवाजे पे भीख मांगने आया हूँ। तुम मुझे भीख दे दो, अपने आमाल को ठीक कर लो। खुदा के वास्ते हुजूर की उम्मत को बर्बाद मत होने दो। मेरे आका की उम्मत के नौजवानों, तुम रात को तन्हाइयों में नमाजें पढ़ते थे तो हमारी कौम बड़ी अच्छी थी। तुम जब अल्लाह से डरते थे, तुम जब दुरूद पढ़ते थे अपने नबी पर, हमारे हालात बड़े अच्छे थे। तुमने अब 2-2 घंटे फेसबुक को तो दे दिए। तुमने नबी पर उतरा हुआ कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तुम हाफिज हो फिर भी कुरान खोल के नहीं देखते। तुम सब कुछ हो मगर फिर भी नबी से कोई मोहब्बत नहीं। और मेरे दोस्त तुझसे कहता हूं जिंदगी को अपनी बर्बाद न कर, यूं जिंदगी को जाया न कर। ये जिंदगी एक बार मिली है। ये दुनिया क्या है? ये छोटी है। मताउन दुनिया कलील, ये बहुत छोटी है। इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर दे। मौलाए कायनात नहजुल बलागे में इरशाद फरमाते हैं ये दुनिया जो है गुजरगाह है, ठहरने की जगह नहीं। ठहरने का मकाम आखिरत है। ठहरने का मकाम आखिरत है। मेरी तरफ देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाने गाता था। गाने गाते गाते बड़ा कामयाब हुआ। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज गाड़ी जीती 1 करोड़ रुपए की। उसके बाद उसका हौसला बढ़ गया। दूसरा तीसरा कंपटीशन वेरीफाई किया, मुल्कों में घूमने लगा। वर्ल्ड टूर किया उसने। यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे कमाए। एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर। 19 साल की उम्र में शादी अपनी पसंद से कर ली और 23 साल की उम्र में शादी करने के बाद गाना गा रहा था, कहीं स्टेज पर गिर गया। जब उसको होश आया तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हैं। अब डायलिसिस पे आ गया, यानी उसके गुर्दे फेल हो गए। यहां से उसके गुर्दों में, उसके गुर्दों का खून निकाला जाता है पूरे जिस्म का और डायलिसिस होता है। 1 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस होता है। अल्लाह अकबर। एक लड़का मुझे मिला था उत्तराखंड में। उसका ये 24 साल की उम्र थी। उसकी ये नस कांप रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे ये नफ्स मेरी हिलती रहती है, चूंकि मेरे दोनों
दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरा बाप ने सारी जमीन बेच दी मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, सारी जमीन बेच चुका हूँ। अल्लाह अकबर कहता है मेरा बाप लोगों से कर्जे लेता है और मैं अकेला उसका बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। कभी आप में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने एक बार कहा हो ऐ अल्लाह मेरे गुर्दे ठीक हैं, चल 2 रकत नमाज पढ़ के तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ? कभी नहीं कहा होगा, कोई नहीं बैठा होगा। तुमको पता है ये गुर्दे जब खराब हो जाएं, कश्मीर से एक आदमी का मेरे पास टेलीफोन आया, कहने लगा हम आपकी तकरीर करवाना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास इस महीने में कोई वक्त नहीं। कहने लगे आप आ जाइए खुदा के लिए, जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसको कैंसर है और उसने कहा मैं आखिरी बार उनकी तकरीर सुनना चाहता हूं। मैं गया, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, इंतकाल हो गया। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, कह दो आमीन। अल्लाह उसकी मगफिरत करे सलीम की। वो मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। मैं कमरे में उसके पास बैठा, मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कह लगे अल्लाह का शुक्र है, मुस्कुरा के। मैं कहा मैंने सुना आपको कैंसर है? कह लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं है सही साहब, मुझे टाटा अस्पताल ने लिख के दिया है कि मुझे कैंसर है और 2 महीने के बाद डॉक्टर कहते हैं तू मर जाएगा। तो मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं? कितनों को अटैक से मौत आ जाती है, कितनों को किसी बीमारी से आ जाती है, मगर मेरे अल्लाह का करम ये 2 महीने पहले मुझे पता चल गया मौत आनी है, तो मैं जरूर अपने रब को राजी कर लूंगा। जब मुझे ये खबर होती है 2 महीने के बाद मैं उस खबर में जाऊंगा कि मैं एक कमरे में भी नहीं रह सकता, अंधेरे में 2 दिन 3 दिन, और उस अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते लगा के लोग चले जाएंगे, तो उस अंधेरे के बारे में सोच के कहता हूँ मालिक मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मुझको माफ कर देना मेरे रब, मुझ पर फजल करना। मोटे मोटे आंसुओं से रो के बोला कि मैंने बगैर कैंसर के भी नमाजें पढ़ी थी मगर बंदगी को नहीं पहुंचा था, मगर जब से पता चला है कैंसर है और जब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हूं तो मुझे जो लुत्फ अब आता है वो कभी नहीं आया। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कभी सर्व सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 90,000 का बिल आया, 1.5 दिन में सांस लेने में प्रॉब्लम थी, बूढ़ा था 80 साल का। डॉक्टर के बिल को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बिल ज्यादा लगता है बड़े मियां, हम आपको पैसे कुछ कम कर देंगे। ओ कह लगा नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह ने इतना नवाज रखा है पूरे अस्पताल को खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा बस इस वजह से रो रहा हूं, 1.5 दिन तेरी मशीन से सांस ली है तो तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया, मगर जिसकी मैंने हवाओं में 80 साल सांस लिया, मैंने कभी सोचा नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। मैंने कभी अपने बारे में रब के बारे में गौर नहीं किया। अच्छा मुझे बताओ, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दों का इलाज दिया उसे लाखों दे दिए, जिसने तुम्हारे जिस्म का इलाज किया उसने उसे लाखों दे दिए, जिसने तुम्हें फ्री में गुर्दे दिए उसके सामने सजदे भी नहीं किया, उस रब के सामने कभी रोए भी नहीं। तुम क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को जाकर? तुमने एक आदमी का शुक्रिया अदा कर दिया, उसने एहसान कर दिया, उसने कहा थैंक यू जज़ाकल्लाह शुक्रिया। कभी रब से नहीं कहा मालिक अपने हबीब की उम्मत में बना दिया तेरा शुक्रिया। ऐ अल्लाह तूने ईमान वाला बनाया तेरा शुक्रिया। या अल्लाह तूने बगैर दवाइयों का जिस्म दिया, मैं बगैर दवाइयों के जी रहा हूं शुक्रिया। ना जिंदगी को समझे नहीं, जिंदगी को जाने नहीं। इंसान की नाक के अंदर एक रग है, इस रग के बारे में डॉक्टर कहते हैं, जो न्यूरो सर्जन है वो कहते हैं, और ईएनटी स्पेशलिस्ट कि इस नाक की ये रग जो कि दूरबीन से नजर आती है नाक के अंदर है, यहाँ बीच में है और आपके दिमाग तक जाती है, ये सूंघने का काम करती है। अगर ये बंद हो जाए या खराब हो जाए तो न खुशबू आए न बदबू आए। और सुनो, वो डॉक्टर कहते हैं पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर अभी इस लायक नहीं हुआ है कि वो एक नाक की उस छोटी सी रग की बराबर दूसरी रग बनाए जो अल्लाह ने अपने हर बंदे की नाक में बनाई है। इस लायक नहीं है। हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं है। साइंस किताब एक तहकीक है, कुरान किताब एक तखलीक है, कुरान अल्लाह का कलाम है। सुनो, हमारा साइंस से कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आज तक लोगों ने यह कहा कि हमने जो साइंस ये कहता है कि चांद 1.25 लाख मील दूर है, मगर ये नहीं कहता मैंने बनाया है। वो कहता है सूरज ऐसा है, मगर वो कहता नहीं मैंने बनाया है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में लोगों ने दावे बहुत किए कि मैं खुदा हूं, मगर किसी ने ये नहीं कहा जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया।
वो अकेला मेरा रब है, साहब किबला। वाह 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 वाह। मेरा अकेला रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई, इंसान को मैंने बनाया। जोर से बोलो होए। साइंस से क्या झगड़ा है? साइंसदान तो मेरे जैसे फकीर के सामने आके बैठ जाए, मैं उसे कलमा पढ़ाने की तरफ ले जाऊंगा। खुदा की कसम, साइंसों से सिर्फ फकीर निपट सकते हैं, काल वाला नहीं निपटेगा, हाल वाला निपटेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर करो, मगर मौत जब आ जाएगी तब समझोगे आज के बाद मेरा ईमान ये कहता है कि आप कहा करोगे अपनी सेहत को देख के अल्लाह तेरा शुक्र है, कहोगे इंशाल्लाह, और अपने रब की तरफ पलटोगे। मैं जो बात कह रहा था वो गाना गाते गाते गिर गया, चेकअप हुआ, एक घर बिका, दूसरा घर बिका, सारा गुर्दों में लग गया। उसके भाई ने भी उसको गुर्दा दिया, ट्रांसप्लांट हुआ मगर ठीक नहीं हुआ। खैर उसकी मौत करीब थी तो बीवी ने देखा, उसे सबने छोड़ दिया। यानी कल तक लोग सेल्फी लेते थे उसके साथ, आज कोई उसकी शोहरतों का साथी नहीं है, क्योंकि वो तो बर्बाद हो गया। याद रखो दुनिया जब तक तुम्हें, याद रखो गरीबों की तो रिश्तेदारी बहुत कम है दुनिया में, अमीरों के रिश्तेदार तो दूर दूर के भी अपने ही होते हैं, और गरीबों के करीब के भी। आप अब तो कोई अमीर मर जाए, अमीर की छींक आ जाए तो लोग पहुंचते हैं, अब गरीब तो जान से मर जाए जनाजे में लोग नहीं जाते। तवज्जो करो मेरी तरफ। अब देखो उसको लोगों ने छोड़ दिया, उसकी बीबी कह रही क्यों रोते हो असद? क्या लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूं जिनके लिए गाने गाए उन सब ने मुझे बुरे हाल में छोड़ दिया। अगर मैंने गाने के बजाय मुस्तफा की नाते पढ़ी होती तो मेरे नबी ने मुझे नहीं छोड़ा होता। ये जिंदगी क्यों दी गई बताओ? इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए? बताओ जल्दी बोलो। फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए क्यों जिंदगी दी गई बताओ? इतनी लंबी लंबी चैटिंग करने। याद रखो ये तुम स्किप नहीं कर रहे हो, अपनी जिंदगी स्किप कर रहे हो। अपनी उंगली को रोको, अपने रब को याद करो लोगों, अपने अल्लाह को याद करो, उससे कहो मालिक माफ कर दे। याद रखना ये मोबाइल बहुत बड़ा फितना है इस दौर का, इसको समझ जाओ। अभी कुछ दिनों के बाद अस्पतालों में होता है गुर्दे का डिपार्टमेंट अलग, दिल का डिपार्टमेंट अलग, कुछ दिनों के बाद मोबाइल के मरीजों का भी डिपार्टमेंट होगा जिन्हें मर्ज है मोबाइल का। ये जहां भी बैठते हैं मोबाइल चलाते रहते हैं, चाहे कैसी भी बात हो रही हो इनको कोई फिक्र नहीं होती। मोबाइल का भी मरीज होता है आदमी, समझ में आ रही नहीं आ रही? ये मर्ज है बकायदा, इस पर स्टडी हो चुकी है। ये जो आप मोबाइल ज्यादा देखते हैं, डोपामिन नाम का एक जब वहां पर निकलता है, उसके बाद वो जो आपका डोपामिन उसकी जो है तस्कीन तब होती जब उसे देखते हैं। ये भी नशे की तरह है। तो याद रखो अल्लाह ने तुम्हें ना यूट्यूब के लिए बनाया, ना इंस्टाग्राम के लिए बनाया, ना तुमको बनाया दुनिया की बातें करने के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताजुश शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ये जिंदगी है। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, मगर 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही। पोते ने कहा जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी मेहरबानी आपकी। इधर देखें, ये जो बच्चे कानों में लीड लगा के फिरते हैं, ये जितने, सबसे पूछ लो। ये लड़कियां जो थिरकती हैं 10-10 साल की, सबसे पूछ ले, इनकी माओ से कसम दे के पूछना कि जब पेट में थे ये तुम्हारे बच्चे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? आप ये मत समझना मैं कोई तकरीर कर रहा हूं, नहीं, कोई मैं आपसे दाद तलब करने नहीं आया हूं। दाद तलब करने के 1000 तरीके पता है मुझे। मैं आपसे दाद नहीं, ये बात कहना चाह रहा हूं, संजीदा हो जाओ, सीरियस हो जाओ, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ। जब 10 साल की लड़की नाचेगी तुम्हारे आंगन में तो बड़े होके वो कोई नेक नहीं बनेगी, कोई बदतरीन किस्म की लड़की बनेगी। छोटी बच्चियों को जो अंग्रेजी लिबास पहनाते हैं वो भी सुन लें। आपसे अर्ज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है, हार्वर्ड वगैरह ने इस पर रिसर्च किया कि बच्चे पर असर कब होता है मां का। तो उन्होंने कहा कि पेट के अंदर से ही होता है, पेट के बाहर से नहीं होता। यानी वो बाहर से ही शुरू नहीं होता, पहले ही शुरू हो जाता है। यानी ये जो बच्चे पागल हुए इन पर उन्होंने रिसर्च किया,
27 साल। तो ये पागल बच्चे कौन है? तो उन्होंने बताया ये वो बच्चे जब मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। क्या किया बोलो? इनके बाप ने इनकी मां को। उस जाहिल को ये पता नहीं कि उसने अपनी बीवी पे जुल्म नहीं किया, अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। उसने बेटे को अपने डैमेज कर दिया। बच्चा जब बाहर आया पागल था। अब चाहे उसको पटना दिखाइए चाहे उसको दिल्ली दिखाइए, अपने किए का तो कोई इलाज है नहीं। इसका मतलब यह कि मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब औरत से ये कहता है कि तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत हो तो टेंशन मत लेना, बगैर बेफिक्र होकर रहना। और ज्यादा ताकतवर बच्चा, अगर मां कमजोर तो बच्चा कमजोर, मां बीमार तो बच्चा बीमार, मां को परेशानी तो बच्चे के दिमाग पे असर। डॉक्टर कहता है प्रेगनेंसी में औरतों से कि तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा ताकतवर हो तो आयरन की चीजें जैसे बादाम या सेब खाना। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा विटामिन सी लेके पैदा हो तो तुम ज्यादा विटामिन सी इस्तेमाल करना, यानी तुम ज्यादा संतरा और ज्यादा नींबू खाना। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ज्यादा मजबूत पैदा हो तो विटामिन डी के लिए धूप में बैठना और ज्यादा अमरूद खाना। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? असर। वाह वाह। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं तो बोलो ना भाई सुबह। ये मत देखो कि रात बहुत हो गई, अपने नसीब पे नाज करो। इतनी रात में लोग अपनी तबीयत के लिए सो रहे हैं, तुम शरीयत के लिए जाग रहे हो। ये देखो इतनी रात में लोगों को अपना चैन प्यारा है, तुम्हें जिक्र हुसैन प्यारा है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब मां सैयदी मुर्शिदी सरकार हुजूर आला हजरत फरमाते हैं जब मां अपने बच्चे को पिस्तान के करीब करे, दूध पिलाए, फीडिंग कराए और दूध के साथ दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। छोटा सा अमल है, अमल बहुत बड़ा तो नहीं। मेरी बहनें सुन रही, मेरी बेटियां, छोटी छोटी बेटियां मेरी सुन रही हैं, बड़ा अमल तो नहीं, छोटा सा अमल है। अब सुनो और देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ। अब जरा तवज्जो करो, इधर देखो। एक बच्चा लाहौर में अच्छे नंबरों से पास हुआ। कहां पे? 5 बच्चे अच्छे नंबरों, 125 साल से भी पहले की बात है, 150 साल की। मैनेजमेंट ने ये कहा, जो असातिज़ा थे उन्होंने कहा कि क्या पढ़ना चाहते हो? जब 5 गरीब थे, गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते। कोई अमीर बैठा हो तो बुरा ना मानना, मैं बात तो सही कह रहा हूं, जरा जोर से बोले। अच्छे नंबर इस वजह से लाते हैं, बेचारों को कोई आसरा तो होता नहीं है, करोड़ों और उमरों की स्थिति होती है तो पढ़ते हैं। बच्चे अच्छे नंबर लाए। 5 साल के बच्चा, कोई 4 साल का, बोले फ्यूचर में फ्यूचर प्लानिंग बताओ, क्या बनना चाहते हो, ख्वाब क्या है तुम्हारे? हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम गरीब हो, फिक्र मत करो। मैनेजमेंट ने कहा। एक बच्चा बोला इंजीनियर, एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा साइंस, एक बड़ा था वो नहीं बोल रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा 5 साल का। तो तुम क्यों नहीं बोलते बेटे, तुम क्या बनना चाहते हो? नहीं बोला। जब 2 बार पूछा तो रोने लगा। मास्टर करीब जाके बोले बेटे तुम गरीब हो, डरो मत, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने सीने में उठा के उठाया, ले बेटे तुझे मालूम नहीं सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं नहीं, मगर मेरी माँ रोज मुझे अबू बकर की बातें सुनाती। कहती है कैसे गार पे वो लेके चढ़े थे, कैसे लेके चढ़े थे हुजूर को अपने कांधों पे बिठाल के 5000 फीट पर। वो बताती है कैसे गार में उन्होंने जान कुर्बान की थी। वो बताती है बिलाल के सीने पे कैसे पत्थर रखे गए थे। बच्चा रो के बोला मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब के सिहाबी से आमना का लाल बहुत प्यार करते हैं, नबी मुझे ऐसे ही बना दो। मास्टर ने उसको उठाया और कहा सिहाबी तो नहीं बनेगा बेटे, मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। ये एक बात याद रखना, रोटी पका के खिलाओ मत खिलाओ मगर दीन सिखाओ। समझ आ रही? तुम पे रोटियां बनाना ये सब इतना जरूरी नहीं जितना बच्चे को दीनदार बनाना जरूरी है। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं घर में बैठा था, मेरा बर्थडे था 10 साल का।
हमारे यहाँ बर्थडे कैसे मनाया जाता है? गुब्बारे फोड़ेंगे। बेवकूफ, गुब्बारे लाते क्यों जो फोड़ते हो? बेवकूफ हो, पागल हो क्या? तुम मुसलमान हो, ये सब फजूल बातें करते हो? गुब्बारे लाएंगे, फोड़ेंगे उसको, केक को उठाएंगे, चेहरों पे लगाएंगे। मैंने अपना किसी को बताया ही नहीं कब मैं पैदा हुआ, मैं बताता ही नहीं, कोई इतनी काबिल जिक्र बात है ही नहीं। मैं कैसे पैदा हुआ हूं ये काबिल जिक्र नहीं है। अगर मैं ईमान पे मर जाऊं तो मेरी खुशी की बात। हम सिर्फ मीलाद उसका मनाते हैं जिसकी उम्र कभी पुरानी नहीं हुई। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। समझ आ रही नहीं? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं लोग, बिला वजह की अंग्रेजों वाली बात है ये। हमारे हमारे बुजुर्गों ने कैसा हैप्पी बर्थडे मनाया सुनो। कहता मैं 10 साल का हो गया था, मेरा बर्थडे वाला दिन था, मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, नहीं गया। मैं खेल रहा था, किसी काम में लगा था, इग्नोर कर दिया। फिर मैंने नमाज पढ़ने जा, रोटियां बना रही थी, उसने देखा नहीं, जाता ही नहीं, चिमटा जिससे रोटी बना रही थी उठ के मेरे सर में जब मारा है, कहते बैठ गया चिमटा मेरे सर में, खून का फव्वारा निकला, कांप के बोला अम्मा जा रहा हूं, अब न मानना, सर पे मेरे रुमाल बांध के अब जा मस्जिद में। कहते हैं मैं नमाज पढ़ के तो आ गया, मगर माँ से डरता रहा, मरने वाली थी, बिल्कुल बूढ़ी हो गई। तो मैंने पूछा अम्मा ये बता कि तूने मेरा सर फाड़ा था, उस दिन से मैंने नमाज तो नहीं छोड़ी, 5 वक्त का नमाजी हूं, मगर क्या कोई माँ ऐसा भी करती है जैसा तूने किया? तो मेरी माँ रो के बोली बेटे मुझ पर रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। माओ को वक्त नहीं बेटियों को संभालने का। हालांकि बेटी चली गई, हालांकि बेटी ने नाक कटा दी, झूठ बात है ये। बेटी नाक नहीं कटाती, उसको मजबूर किया जाता है कटवाने पर। सुन लेना मेरी बात को, एक चीज है इंग्लिश में उसको पढ़ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट। उसको जरा पढ़िएगा। उसको जो पढ़े लिखे लोग हैं कि एकदम कुछ नहीं होता, एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, 15-20 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती, फिर मुंह सड़ता है, फिर डॉक्टर कहता है तुम्हारा कैंसर है मुंह में आपके गुटखा की वजह से। कहता मैं गुटखा छोड़ दूंगा, कल दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे? अब तो जो कर चुके थे कर लिया। यानी एकदम सिगरेट एक दो पीने से किसी को दिल का खराब नहीं होता, एक दो सिगरेट से नहीं होता, ये लगातार मुसलसल करने से होता है। ऐसे ही कोई भी लड़की एकदम नहीं भागती, 20 साल तैयारी करवाई जाती है। मिसाल के तौर पर लड़की घर में बैठी है, 10 साल की हो गई है, फिल्म चल रही है, अम्मी भी देख रही है, अब्बा भी वहीं बैठे हैं, ताया भी वहीं बैठे हैं, चाचा भी वहीं बैठे हैं, वहीं पे भाई भी बैठा है। अम्मी बेशरम बेगैरत बेहया, उसके अंदर गंदे सीन आ रहे हैं, लड़की देख रही है, जज्बात उसके बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उसके जज्बात बर्बाद हो रहे हैं। लड़की बड़ी होती चली गई, लड़की ने नोटिस किया जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है अम्मी रोती हैं, अम्मी बड़ी इमोशनल है ना, रोती हैं, और जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते, मिल जाते हैं, भाग जाते हैं, अम्मी भी खुश अब्बा भी खुश। 10 साल ड्रामा देखा, फिर उसने सोचा वही करूं जिसे देख के अम्मी खुश होती हैं। अब वो जब भागी, अरे मेरी नाक कट गई, मैं कहीं का नहीं रहा, माँ कहती है हाय मैं बर्बाद हो गई। अरे तो किसने कहा था तुझसे बर्बाद होने को? तू टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फखर से बुलंद कर देती। बोलो तो सही, गलत कह रहा हूं बात? क्या कड़वी लग रही हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं भाई, मैं तो बात आईना दिखा रहा हूं। मैं कपिल भाई आईना दिखा रहा हूं, नहीं दिखा रहा हूं? है मुझे मेरी बात गलत तो नहीं? इधर देखो, मैं इधर तवज्जो करो, इधर तवज्जो करो, तवज्जो करो, मैं इधर। गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, ओ इतनी लड़की कन्वर्ट कर ली हमने, ओ इस्लाम छोड़ दिया हमने, इस्लाम। मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी शुरू में, फिर मैंने सोचा कि लड़कियां जो जा रही मुसलमान है ये, फिर मेरे दिल ने गवाही दी नहीं, सही मानों में मुसलमान इन किसी बेगैरत बाप की औलाद है, वरना जिसे दीन मिल गया हो वह जान दे सकती है, ईमान नहीं दे सकती। जान दे सकती है, ईमान किसी फैशनेबल बेगैरत की लड़की होगी, किसी नाचने वाली माँ की लड़की होगी, वो जो है नहीं मेरी बात पर। और इधर देखो किसी नाचने वाली लड़की होगी, इधर देखो तवज्जो करो, ये गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, हमने इतनी कन्वर्ट कर ली, हमने इतनी कन्वर्ट कर ली, इतनी लड़कियां। मैं कहता हूं एक भी नहीं हो सकती। अगर इसकी जिंदा मिसाल देखनी है तो फिलिस्तीन देख लो। 7,000 बच्चे वो शहीद हुए हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। माएं जब उनकी लाशें उठा रही हैं तो किसी का हाथ हाथ में आ रहा है। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो बच्चे हैं। वो एक एक ब्रेड पर 4-4 3-3 लोग हैं, मलबे
किसी को तकलीफ नहीं है, पूरी दुनिया के इदारे खामोश हैं, चूंकि मुसलमानों के साथ हो रहा है ना। किसी को तकलीफ हो ना हो, मगर गुंबद खजरा के मकी को बड़ी तकलीफ है। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है, मगर फलस्तीनियों के लिए अब तो कोई दुआ भी नहीं करता। अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा, अब कोई मूसा बिन नसीर नहीं आएगा। 57 मुल्क बेगैरत है, मगर उनकी लड़कियों ने, वो बेटियों ने उनकी जो पैगाम दिया, ये मेरा पैगाम मेरी बहनों को सिखाओ, बताओ। जिन्होंने टॉप पहन लिए, जिन्होंने जीन्स से पहन ली, उन्हें मेरी बात बताओ। जो नाच रही है छोटी छोटी मेरे कौम की बेटियां, उन्हें सुनाओ। वो कह रही है हम रात को जब सोते हैं ना तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कैसे सोते हैं? किसी ने कहा रात को तो कपड़े उतार के सोया जाता है, बुर्का ओढ़ के तो नहीं। कह लगी जब बम गिरता है ना तो सारा घर मलबा बन जाते हैं लोगों के, तो हम ये सोचते हैं जब हमारे ऊपर बम गिरे हैं और जब हमारी लाशें मलबे में से निकले तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। काश मैं अपनी बहन को दे सकता ये दुपट्टा, एक मैं अपनी बेटी को दे सकता। मैं कहता ये दुपट्टा ओढ़ ले, अगर तू बेपर्दा हो गई और तेरे अंदर से हया निकल गई तो मेरी कौम बेहया हो जाएगी। काश मैं अपनी बहन को दे चुका होता ये दुपट्टा। अगर 5 साल की उम्र में दुपट्टा पहना दिया होता तो बड़े होके कभी बेपर्दा नहीं होती। एक साहब को मैंने टोका था, तुम्हारी बहन 10 साल की है, वो टॉप पहन रही है जीन्स, उसको समझाओ। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे बहन पे भरोसा है। और आज 12 साल हो गए इस बात को, उसकी बहन गैर मुस्लिम के घर में है। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने ये समझा नहीं मेरी बहनों बेटियों ने। मैं आराम से बात कर रहा हूं, मैं अपनी बहनों से कहता हूं आपने ये समझा नहीं कि आपके लिए मशअले रात थी किसकी जात? कौन थी सैयदा खातून जन्नत? कौन थी फातिमा ज़हरा? चांद देखा, चांद नबी ने, तवज्जो करना, चांद देखा और सुनो तवज्जो करो, चांद देखा नबी ने, कल को ईद है। मेरे नबी ने कहा फातिमा मेरी बेटी कल ईद है, क्या मेरी लाडली ने चांद देखा है? सैयदा ने कहा अब्बा मैंने तो नहीं देखा। कहा मेरी फातिमा क्यों नहीं देखा? सारे लोगों ने देखा है, सारे मदीने वालों ने देखा है। कहने लगी अब्बा जब सबने देखा है तभी तो फातिमा ने नहीं देखा कि उस पे नजर नहीं डालना चाहती जिस पे सबकी नजर पड़ रही है। मेरा इमाम कोई भी बात कागजी नहीं करता, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर। उसे रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मैं घड़ी देख के इंशाल्लाह अपने वक्त पे जो मुझे वक्त है उस पे खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा? देखो मेरा तो लग रहा है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, साफ बता रहा हूं। मैं कोई बहुत नेक इंसान नहीं, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मगर इस हालत में मैं मुसलमान हूं। और मैं जब तकरीर करता हूं तो मुसलमान ही बन के करता हूं। आप समझ आ रही है आपकी मेरी बात? अब मैं बात करता हूं मौला अली की। एक हमारे यहाँ शादियां हैं, एक मौला अली की बारात है। सुभान अल्लाह, अली की बारात अल्लाह की मर्जी से हुई है, सब कह दो सुभान अल्लाह। अली दूल्हा बन के नबी के घर की तरफ चले। अली फरमाते हैं मौला अली, समझो, कहते हैं हुजूर ने मुझे बचपन में गोद में ले लिया। और फरमाते हैं जब कोई नहीं था ना हुजूर के साथ तो हुजूर मुझे अपने बिस्तर पे लिटालते थे और अपने सीने से मेरा सीना चिपटा के सुलाते थे। मौला अली की जबानी बयान कर रहा हूं। कहते मैंने हुजूर की बेटी का रिश्ता मांगा, सरकार खुश हो गए, सरकार ने इजाजत दे दी मेरे आका ने। फरमाते मेरी बारात चली। अब मुझे बताओ जरा, बारात चल रही है मदीने में, बाराती कौन है? अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान। और सुनो बारात का इंतजाम कौन देख रहा है? बिलाल हबशी, सलमान फारसी। और निकाह कौन पढ़ा रहा है? मेरे नबी। अरे जिस बारात का बाराती अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, जिसका इंतजाम बिलाल हबशी देखे, सलमान फारसी देखे, जिसका निकाह नबी पढ़ा है, जिसकी दुल्हन नबी की बेटी फातिमा हो, जिसका दूल्हा अली हो, तो फिर उसमें बच्चे भी तो हसन हुसैन अता करता है ना। हाय हाय
वाह 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 वाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपने बीबी के कमरे में गया। कहां गया बोलो? पहली मर्तबा मैंने फातिमा के करीब गया तो मैं रोने लगा। फातिमा ने कहा मुझसे, क्या आपको ये शादी मर्जी नहीं थी आपकी? रोते हैं। कहने लगे फातिमा, हुजूर ने मुझ पे एहसान किया कि आपका हाथ मुझे दे दिया, मैं तो आपके इस वजह से नहीं रो रहा हूं। कब फिर रोने की वजह? मैं इस वजह रो रहा हूं, कोई भी लड़की हो ना, दुल्हन बनते वक्त वो सोचती है कि काश एक जोड़ी कपड़े उसे पहनने मिल जाए, है ना? दुल्हन जब बने, मैं देख रहा हूं फातिमा आपके चेहरे पे तो कोई शिकन नहीं है, मगर जिस चुंदरी में, जिस चादर में आप दुल्हन बनी है, उस पे 17 पैमद लगे हुए हैं। नबी की बेटी दुल्हन बन के आई है, 17 पैमद की चादर। अजीमुशान नबी की अजीमुशान बेटी ने सर उठाया और कहा मेरे सरताज आप रोइए मत। मेरे अब्बा ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह मेरी बेटी कपड़ों से राजी नहीं होता, सजदों से राजी होता है, तकवे से राजी होता है। आए हजरत अली कहते हैं साथ खातून जन्नत दुनिया से जा रही थी, रोने लगी। इधर देखो, हुजूर की बेटी दुनिया से गई, उम्र कितनी थी? 26 या 27 साल, बस इतनी उम्र थी, इससे ज्यादा। बीमारी कोई नहीं, मौत की वजह हुजूर का गम। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं अपने अब्बा की वजह से। अच्छा ये बताओ, जिसका एक बेटा हसन हो, एक हुसैन हो, जिसका शौहर अली हो, जिसकी उम्र खुद जवान हो, उसे दुनिया में जीना चाहिए था, मगर नहीं, उन्हें हसन हुसैन से भी ज्यादा, जैनब और अली से भी ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। हुजूर के विसाल को बर्दाश्त, 6 महीने तक बिस्तर पे रही खामोश, और 6 महीने के बाद हज़रत अली से बोली मैं जा रही हूं आज, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, जिस्मों पे टाइट लिबास पहन के चलने वाली, आज जरूर मेरी बेटी मेरी बात सुन लेना दिल से, आज जरूर सुन लेना, मैं नौकर हूं तेरा, तेरा भाई हूं मेरी बहन, तेरा बड़ा भाई मान ले, तू अगर मुझसे उम्र में बड़ी है तो फिर छोटा मान ले, हूं तो मैं तेरा भाई, जो समझा रहा हूं ध्यान करना। देख अल्लाह ने तेरी नमाज अलग की थी, ये मर्दों की नमाज है, अल्लाह अकबर, मगर तेरी नमाज अल्लाह अकबर। मर्द जब हाथ उठाए तो पूरा हाथ फैलाए और अल्लाह अकबर कहे, औरत जब नमाज पढ़े बस हाथ यहां तक लाए और बांध ले। क्यों? अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, औरत के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी बंदी नमाज पढ़ते में बेपर्दा हो, इसलिए मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है। बेटी मेरी बहन, मर्द मरे तो 3 कपड़े देती है शरीयत, औरत मरे तो 5 कपड़े देती है। और अल्लाह नहीं चाहता कि औरत, मगर तूने बेहयाई के दरवाजे खोल दिए, तूने जब से जिस्मों पे ये टाइट लिबास पहने मेरी बेटी मेरी बहन, तब से तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। मेरी बहन, तूने जरा भी नहीं सोचा कि तू किसका कलमा पढ़ती है, तूने जरा भी नहीं सोचा तू किसकी उम्मती है, तूने कभी भी ये भी नहीं सोचा जरा सा कि जब नबी की बेटी कयामत के दिन तुझसे पूछेंगी तूने पर्दा क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब देगी? हुजूर की बेटी रो रही है, अस्मा बिनते अबू बकर आगे बढ़ के पूछती है, क्या फातिमा आपको मौत का डर है? कहा नहीं नहीं, मैं इस वजह से डर रही हूँ, जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं इंतकाल के बाद जब लोग जनाजे पे ढकते हैं ना कफन, तो पेट जैसा बड़ा हो ना, तो पेट पे वो कफन तन जाता है, पता चल जाता है ना कौन कितना मोटा है। फरमाती है मैं ऐसे सोच रही, जब जनाजा लेके चलते हैं तो कांधा बदलता है, सोच रही हूँ जब मेरा कांधा बदले तो कहीं ऐसा ना हो मेरा जब जनाजा हिले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कहने लगी ए अस्मा तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी 17 दिन के फाके करती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, एक दिन हुजूर की बारगाह में आई, अम्मा आयशा बोली हुजूर आपकी बेटी फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए तो देखा चादर में कुछ बांध के लाई है। मेरी बिटिया क्या लाई हो? खोला चादर, अब्बा लीजिए एक रोटी लाई हूं। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में रखा,
कहा मेरी बेटी, तेरे बाप ने आज ये लुकमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है, आंखों से आंसू आए। अरे मेरे अब्बा, आप खा लीजिए। मेरे अब्बा, मेरे अली लाए थे, जो मुझे खबर थी आपके घर कुछ नहीं है, तो मैंने पहले अली को पका के दे दिया, रोटी बना के, आटा गूंद के। मैंने नहीं खाया, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, बाद में खुद खाऊंगी। हजरत बिलाल कहते हैं अगर 19 दिन हुजूर के घर फाका होता था तो 19 दिन फातिमा के घर भी फाका होता था। खजूर की गुठलियां चूस के पीने पानी पीने वाली फातिमा आज दुनिया से जा रही है। कल कयामत का दिन होगा, वो नबी की बेटी पूछेंगी जरूर, ए दुनिया में रहने वाली औरत बता तू क्या जवाब देगी? फरमाती है जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। नबी की बेटी फरमा रही है जब मेरा जनाजा निकले तो मैं नहीं चाहती मेरी बेपर्दगी हो। ओ मेरी बहन, तू तो वैसे ही बेपर्दा है, तुझ पे दुनिया का रंग चढ़ गया। ओ मेरी बहन सुन, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं मेरे महबूब तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? बोलो 7 नस्लों तक। अर्ज की मेरे रब से, मेरे नबी ने, ऐ मेरे रब, जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक असर, और जब तू रहमतें भेजे, अल्लाह फरमाता है महबूब मेरी लानत की हद तो है मगर मेरी रहमतों की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा के घर पे भेजता हूं, कोई उसका बेटा हुसैन बन के चमकता है, कोई हसन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई बाखर जाफर मूसा कासिम बन के चमकता है, तो कोई बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमक रहा है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है। तो मियां कयामत में लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे, वो किसी और माँ का बेटा नहीं, वो भी नबी की बेटी फातिमा का बेटा मेहदी होगा। बस मैं अपनी बहनों से यही बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अभी मेरे पास 6 मिनट हैं और इसमें मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बैठ जाए बेटे, पैसे वैसे न दो, 2 मिनट सुन लो बस। देखो, मैंने अपने बाप को कब्र में उतार दिया, दाढ़ी के बाल मेरे सफेद होने लगे, तो अब मुझे मौत के बारे में कब समझूंगा मैं? सोचो तो, बाप को दफन करने के बाद भी किसी नसीहत की जरूरत है? तुमने भाइयों को दफन कर दिया, हमने कितने अजीजों को अपने हाथों से दफन कर दिया। मैंने अपने सामने अपने बच्चे को दफन होते देख लिया। सोचो तो, मौत कितनी खतरनाक है। सोचा कभी जवानों? हुजूर फरमाते हैं गले की अगर न निकाली जाए ना ताकत, तो मरते वक्त ऐसा चीखे मुर्दा, ऐसा चीखे कि उसकी आवाज से लोग अपने बच्चे खिलाने, अपने खाना खाना छोड़ दें, जंगलों में निकल जाएं। हजरत अली की जब तलवार मारी गई ना, तो ये पूरा सर कट गया ना, नहजुल बलागा में कटा ना सर, तो आपने हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े। मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली के अमल थोड़े, कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी। अली के अमल थोड़े। हजरत उमर के जब मारे गए, चाकू फट गई, आंत पूरी, दूध पिया निकल गई आंत में से दूध। अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, अब धुनना सुनना, उमर फारूक आजम की बात सुनना गौर से। जब जमीन पे अपने बेटे से कहा मेरी मौत करीब है, सर जमीन पे रख दे, नहीं रख। ए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख, ए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख, जानू जानू पे रख, सर जमीन पे रख। आज लोग तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं। सुनो उमर फारूक आजम को, उमर आम आदमी नहीं है। 28 आयात कम से कम उमर की मर्जी के मुताबिक कुरान में है। जमीन में सर रख दिया उमर ने, अपना सर जमीन में रखा। जैसी हजरत उमर ने सर जमीन में रखा, मालूम क्या कहना है? या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर बादशाह, उमर ये है, उमर तो तेरी बारगाह का मुहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा, मेरी मौत करीब है, तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। सोचो तो, अगर मरते वक्त ईमान पे खात्मा न हुआ तो क्या होगा? बोलो तुम, सोचो तो। आपने कभी फिक्र की, गौर किया कि ईमान पे मरना बड़ी बात होती है? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत आई, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहने लगी एक आदमी से मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे। आखिरी रिवायत, आखिरी रिवायत, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तुझे दे तो दूंगा मगर मैं औरतों का शौकीन हूं, तू मुझे अपना जिस्म हवाले कर दे एक रात के लिए, मैं तुझे दौलत दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई हूं। वापस गई, फिर आई वापस, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे हैं, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, तू फिर अपनी मर्जी पूरी कर लेना।
रात को आई बच्चों को खिला के, रात में उसका हाथ पकड़ने लगा। वो अकेले कमरे में थी मगर कांपने लगी, पसीने आ गए। उसने कहा पैसे नहीं मिले, जो ड्रामा दिखाती है रोती है, क्यों क्यों कांपती है? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी तो कुछ होता है। तो क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, जब मैं जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ए जमीन और आसमान के मालिक, ए बेपना ताकतों वाले, अगर मेरे बच्चे बीमार ना होते और मैं मां ना होती तो कभी अपना जिस्म न बेचती, कभी अपना जिस्म न बेचती। मुझे बर्बाद होने से बचा ले मेरे रब, मुझे माफ कर देना। और वो कांप के जब थरथराई, ओ यार, वो आदमी का दिल धुल गया जो उसका इज्जत लूटना चाह रहा था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। हदीस में आता है ले जा पैसे ले ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के फूट फूट के रोने लगा, मालिक एक दिन आई थी हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो इज्जतों पे डाके डाले। मुल्ला रूम कहते हैं आदमी चूड़ी बनाता था, चूड़ी उसकी औलाद नहीं थी, सोने की चूड़ी सुनार था, उसने सोने की चूड़ी बनाता था, उसने एक लड़का ले लिया गोद, 20 साल का हो गया लड़का। वो घर पहुंचा अपनी बीबी से पास एक दिन, तो उसकी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले ये बता तू कौन सा गुनाह करके आया? तो कोई गुनाह नहीं किया। और सही बता कौन सा गुनाह करके आया? उसने कहा एक तुम्हें कैसे पता, एक लड़की को चूड़ी पहना रहा था औरत को, उसका हाथ पसंद आ गया, मैंने बुरी नजर से उसका हाथ पकड़ लिया, कहा अंदर आ जा। इसी वजह से पूछ रही थी, मैंने जिसे बेटा बना के पाला है ना, जो मेरा बेटा है, उसने आज मेरे घर में गंदे तरीके से मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरे घर में मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। वो आदमी गिड़गिड़ा के बोला, मालिक मेरी बेटी मेरी बीबी की हिफाजत कर ले, मुझे माफ कर दे, मैंने गंदी नियत करी, मेरे घर पे असर हो गया, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। वो आदमी रोया, रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, सामने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। उसने पूछा आप कौन? कहा पहले आप बताओ आप कौन हो? कहा मेरा ये नाम है। हजरत मूसा बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार आदमी हूँ, आप गलत जगह पे आ गए, मैंने तो लड़कियों की इज्जतें लूटी, शराबें पी, बेहयाइयां की, मुझसे अल्लाह सलाम नहीं कह सकता। मूसा ने कहा कोई तूने नेकी की है? हाँ, रात एक औरत को छोड़ दिया था। और कितना रोया है? कहा पूरा मेरा चेहरा भीग गया रोते रोते। मूसा कहते हैं अल्लाह फरमाता है तेरा तो चेहरा भीग गया? अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद, तेरे गुनाह चाहे कितने भी हों, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक ढलक के आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूं। आंसुओं का कोई खरीदार नहीं है, टीन का पीपा बिक जाएगा मगर आंसू कोई, मगर अल्लाह कहता है मैं एक आंसू के बदले में जन्नत का सौदा कर देता हूं। वो इतना करीम है। इस खानका से दिल लेके जाओ, इस खानका से अल्लाह का खौफ लेके जाओ। हाथ उठा के बताओ कितने लोग मेरे नबी के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ न देखना, नीचे हाथ कर ले। मैं किसी से जबरदस्ती और सख्ती नहीं कर रहा हूं, मगर एक सवाल का जवाब दो, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए, सिर्फ सोच समझ के खड़े हों, जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, इस खानका से सुन्नत रसूल लेके जाए। जिन मदरसे का कोई बच्चा खड़ा ना हो, बाकी खड़े हो जाएं। जो पीछे खड़े हों वो हाथ उठा लें, ऊपर हाथ उठा लें।